नमो नारायण। हमने अभी तक भागवत गीता के 15वें अध्याय तक अध्ययन किया है। अब भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन जी को जो 16वें अध्याय में ज्ञान दिया है कि भगवान किस रूप में मिलते हैं, अर्थात मनुष्य में देवता और दानव दोनों स्थापित हैं। हम यदि चाहें तो भगवान के रूप में उन्हें पूज सकते हैं और चाहे तो उनमें देवता को जागृत कर लेते हैं। तो हमारा जो अध्याय है भागवत गीता का 16वां अध्याय, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन जी को यही ज्ञान दिया है कि जो देवता और दानव होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, अर्थात मनुष्यों में ही देवता है और मनुष्यों में ही दानव है। जब भी हम अपने शरीर की व्याख्या को देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा ये बताया गीता में कि अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करिए। यदि आप आत्म साक्षात्कारी बनते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि सतोगुण और रजोगुण जो हैं ये हमें भटकाते रहते हैं। हमारी जो लाइफ है, हमारे जितने भी बुरे कर्म होते हैं या जितने भी चक्र पड़ते हैं हमारे जीवन में, ये क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम या तो रजोगुणी हो जाते हैं या फिर सतोगुणी। सतोगुण में आएंगे तो आप भगवान के दर्शन करने लगते हैं, आपका जीवन जो है ईश्वरीमय होने लगेगा। यदि आप सतोगुण को अपने शरीर में साध लेते हैं, योग साधना का तात्पर्य यही है कि अपने शरीर में योग को साधो, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। जब हम आत्म साक्षात्कारी हो जाते हैं तो हम पूर्ण तरीके से सतोगुण में स्थापित होते हैं। जितने भी व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं वो यदि सतोगुणी हैं तो सतोगुण में क्या प्राप्त होता है? हमें ईश्वरीय शक्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, हमारे आत्म दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इसके द्वारा हम अपने जीवन के जितने भी रहस्य हैं या जो हमारे साथ घटनाएं घटित हो रही हैं उनके विषय में हमें जानकारी मिलने लगती है। सारी चीज़ों के आभास हम पहले से ही कर सकते हैं, पर हमारा आध्यात्म जागृत होना चाहिए। जब श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन जी को बताया कि आत्म साक्षात्कारी होने से तुम्हें क्या समझ में आएगा, तुम्हारे जीवन का सत्य जो है वो तुम्हें समझ में आने लगेगा। जितनी भी घटनाएं ये घटित हो रही हैं, जिनके भ्रम में तुम पड़े हो, इन भ्रमों से तुम दूर होने लगोगे। अर्थात अब जब जीवन का सत्य तुम देख सकते हो कि तुम सिर्फ एक आत्मा हो और 3 गुण तुम्हारे शरीर को चलायमान रख रहे हैं। ये 3 गुण कौन से होते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जितने भी व्यक्ति भटकाव में भटकते रहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, उनके या तो रजोगुण ज़्यादा जागृत होते हैं या फिर तमोगुण ज़्यादा जागृत होते हैं। जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं ये भटकाव में नहीं पड़ते, क्योंकि ये सतोगुण में अपने जीवन को स्थापित करते हैं। तो श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय में यही कहा है कि यदि तुम सतोगुण को प्राप्त कर लेते हो, अपने आध्यात्म को जागृत करते हो, तो तुम्हें सत्य समझ में आएगा कि तुम क्या हो और तुम्हारे रिश्ते नाते जितने भी हैं वो क्या मायने रखते हैं। जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो अपने आध्यात्म के द्वारा सभी चीज़ों को जान लेते हैं, और जितने भी तमोगुण और रजोगुण से ग्रसित मनुष्य होते हैं वो अपने भटकाव में भटकते रहते हैं और अपने जितने भी जीवन के लक्ष्य हैं उन्हें खोते रहते हैं। यदि आपके जीवन में आपका कोई लक्ष्य है तो उसे पाने के लिए आपको सतोगुणी होना पड़ेगा, यानी आपको आध्यात्म के द्वारा अपने सतोगुण को जागृत करना होता है। तो भागवत गीता का 16वां अध्याय हमें यही बताता है कि यदि हम तमोगुण और रजोगुण में भटकते रहेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? दानव बन जाएंगे, अर्थात राक्षस योनि में हमें जाना पड़ेगा। यदि हम राक्षस नहीं बनना चाहते तो हमें अपने सतोगुण को प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि हम सतोगुण को प्राप्त कर लेते हैं तो आध्यात्म जागृत हो जाता है, सारे देवी देवता जागृत हो जाते हैं। फिर आप एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं जिससे आप आत्मा के भी परे होते हैं, यानी आत्मा से भी बाहर निकल के आप ऐसी शक्तियों से कनेक्ट हो जाते हैं या ऐसी शक्तियों से आपका आत्म साक्षात्कार हो जाता है जो आपको सभी जीवन के जितने भी रहस्य हैं वो खुद ब खुद बताने लगते हैं। तो यही कहा है 16वें अध्याय में
कि यदि देवता और दानव है तो वो मनुष्य के शरीर में ही है। ये तीनों गुणों के कारण मैं उन्हें भटकाता रहता हूँ, कभी तमोगुण में भटकाता हूँ तो कभी रजोगुण में उन्हें भटकाता हूँ। पर जो व्यक्ति जानते हैं कि इन तीनों गुणों के कारण हमारे शरीर में क्या क्या होता है, वो कभी भटकते नहीं। वो अपने शरीर को, अपनी योग साधना को सतोगुण में साध के रखते हैं। यदि हम सतोगुण को साध के रखेंगे तो देखिए आपके कोई भी कार्य बिगड़ेंगे नहीं। आपके जितने भी कार्य हैं वो सतोगुण के हिसाब से होना शुरू हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, आध्यात्म में जब भी बैठते हैं, मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, योग साधना में बैठते हैं, तो सबसे पहला फोकस हमारा यही होता है कि हम अपने शरीर को सतोगुण में स्थापित कर लें। अर्थात मध्य नाड़ी जो है हमारी सुषुम्ना नाड़ी, उसमें सारे ग्रह हैं, हमारे जितने भी ग्रह हैं, दोष हैं, ये सारे दोषों के निवारण हमारी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही हो सकता है। यदि हमें किसी प्रकार की बीमारी है, परेशानी है, या हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो हम जब अपने सतोगुण को जागृत करते हैं तो देखिए ये सारी चीज़ें अपने कंसंट्रेशन में आने लगती है। यानी एक इनको पावर मिलेगा, आपका शरीर जो है यानी एक्सेप्ट करता है, हर चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगेगा और सही चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा, गलत चीज़ों को नहीं। तो वही बताया है कि श्री कृष्ण ने कि यदि तुम्हें सत्य जानना है तो अपने आत्म साक्षात्कार को जागृत करो, तो तुम देवता बन जाओगे। नहीं तो तुम्हें क्या होगा, तमोगुण और रजोगुण मिलके तुम्हें दानव बना देंगे। जितने भी ये व्यक्ति हैं झगड़े होने के कारण होते हैं, ये सिर्फ तमोगुण और रजोगुण के कारण हमारी जो मेंटेलिटी होती है उसको चेंज कर देते हैं, जिसके कारण जितने भी झगड़े हैं, व्याधियाँ होती हैं, ये इनके कारण उत्पन्न होती हैं। यदि हम आध्यात्म को जानने लगते हैं और सतोगुण को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे सारे भटकाव बंद हो जाते हैं। तो हमारे भगवत गीता का जो अध्याय है 16वां, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन को यही ज्ञान दिया है कि एक मानव ईश्वर कैसे बन सकता है और वही मानव दानव कैसे बनता है। सिर्फ 3 गुणों का अंतर इसमें होता है। यदि तीनों गुणों के अंतर को जो मनुष्य समझ लेता है उसे कभी भटकाव नहीं होता, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। और यदि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। यही है हमारी भागवत गीता का 16वां अध्याय कि यदि आप देवता बनना चाहते हैं तो अपने सतोगुण को जागृत करिए, आध्यात्म को प्राप्त करिए, आत्म साक्षात्कारी बनिए। और यदि आप दानव बनना चाहते हैं, राक्षसी योनि में भटकना चाहते हैं, तो आप अपने रजोगुण और तमोगुण में भटकते रहेंगे। तो हम कोशिश यही करते हैं कि आध्यात्म में जब भी बैठते हैं तो हमारी जो शरीर की काया है, यानी हमारा जो सतोगुण है, वो हम उसे प्राप्त कर सकें। यदि हम मध्य नाड़ी सुषुम्ना में स्थापित होते हुए आध्यात्म को जानते हैं, अपनी योग साधना को पावर में लाते हैं, तो हमें सारे जो सच्चाई है वो धीरे धीरे करके मालूम होने लगती है और फिर हम भटकते नहीं। अपनी लाइफ में भटकना यानी अपने समय को व्यर्थ करना है। यदि हम जितनी जल्दी कोशिश करते हुए अपने आध्यात्म को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे जीवन के जितने भी भटकाव हैं वो दूर होते हैं। इसलिए कहा जाता है अपने आध्यात्म को जागृत करिए, अपने आप को जागृत करिए। जब आपके शरीर में सभी देवी और देवता जागृत रहेंगे तो वो आपको भटकने नहीं देंगे। यदि सतोगुण में आप स्थापित होते हैं, अपने शरीर को मध्य नाड़ी में स्थापित रखते हुए क्रियाएं करते हैं, तो आपके कार्य गलत नहीं होंगे, वो सिर्फ आपको सही दिशा में लेकर जाएंगे और आपका जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। तो यही था हमारा भागवत गीता का 16वें अध्याय का ज्ञान कि देवता किस प्रकार बनते हैं मनुष्य और दानव किस प्रकार बनते हैं। सिर्फ 3 गुणों के कारण मनुष्य भटकता रहता है अपने जीवन में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।